नमस्कार, मैं दक्षास्तुल्य खबर 24 के साथ आइए आपको बताते हैं झालावाड़ जिले और मंदसौर जिले की तमाम बड़ी खबरें विस्तार से। शुरुआत करते हैं भुवानी मंडी से। भुवानी मंडी राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय में 27 जून से बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान आधारित प्रशिक्षण शिविर का शनिवार को समापन समारोह संपन्न हुआ। लेवल 1 के शिक्षकों ने इस शिविर में भाग लिया, जिन्होंने FLN का 6 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त किया। संभागियों के चेहरे पर आत्मविश्वास नजर आया। मुख्य ब्लॉक अध्यक्ष निर्मल मेहरा, RP कल्याणमल मेहरा, पिरूलाल ने संभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। KRP राजकुमार मेहरा, राजेंद्र आचार्य, श्याम सुंदर तिवारी, लक्ष्मी नारायण नागर, राधेश्याम सोनी, महेंद्र मीणा, दिलीप मेवाड़ा ढाका ने 6 दिवसीय प्रशिक्षण के अंतर्गत प्रोजेक्टर के माध्यम से TLMABL किट बुक्स मॉडल नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत जानकारी दी। भुवानी मंडी में संचालित बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान FLL शिविर संपन्न हुआ, जिसमें संभागियों ने NEP 2020 व निपुण भारत मिशन NIPUN के बारे में 8 संभागीय व्यक्तियों द्वारा संभागियों के साथ विस्तृत चर्चा की एवं 123 अध्यापक अध्यापिकाओं L1 को प्रशिक्षण दिया गया। संभागियों को प्रशिक्षण के प्राप्त विषय वस्तु के आधार पर SIQE व लिंगन रिकवरी CCE ABL CCP विधाओं के माध्यम से विद्यालय में NEP 2020 नई शिक्षा नीति के अनुसार खेल खेल में सीखें व सीखने के आयामों और स्कूल रेडियम प्रोग्राम के माध्यम में विस्तृत जानकारी दी गई। पचपहाड़ में लाखों खर्च कर देने के बाद भी अनुपयोगी साबित हो रहे हैं कचरा संग्रहालय। नगर के पास नगर पालिका भुवानी मंडी द्वारा लाखों रुपए खर्च कर कचरा संग्रहालय बनाए गए, मगर पालिका के जिम्मेदार कर्मचारियों की लापरवाही के चलते क्षेत्र में कचरा संग्रहालय में कचरा नहीं डल रहा है। कचरा सड़कों के किनारे ही डाला जा रहा है। आपको बता दें कि कचरा संग्रहालय में न डालकर कचरा सड़कों के किनारे ही डाल रहे हैं, जिसके कारण वहां पर मवेशियों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। वह वाहन चलाने वालों को वाहन चलाने में बड़ी दिक्कत आती है। वह बरसात का मौसम होते हुए वाहन को रोड से नीचे उतारना पड़ता है, जिससे दुर्घटना का डर बना रहता है और दुर्गंध इतनी तीव्र रहती है कि वहाँ से निकलना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। मगर क्या करें, एकमात्र रास्ता होने के कारण वहीं से निकलना पड़ता है। कई बार पालिका में सूचना देने के बाद भी समस्या का निवारण नहीं किया गया। डक थाना क्षेत्र के गांव सुजानपुर स्थित माधवी डैम में 3 लोगों ने ठेकेदार की 6 नाव को पानी में फेंका व जाल को जलाकर नष्ट कर दिया। नामजद डक थाने में रिपोर्ट कराई गई। बता दें कि झाबुआ निवासी बलदेव साहनी नाम से माधवी डैम में मछली पालन का काम ठेका उन्हीं के पास है, जिनका पार्टनर मालपुरा निवासी ईश्वर सोलंकी है। ईश्वर सोलंकी ने बताया कि अभी माधवी डैम में मछलियों के छोटे बच्चे हैं और अभी मछलियों के प्रजनन काल भी चल रहा है, जिस कारण से वहां पर शिकार पर पाबंदी लगाई गई है। ऐसे में सुजानपुर निवासी सरदार लाल, कालू लाल व रघुलाल मछलियों का शिकार कर रहे थे, तो उन्होंने उन्हें मना किया व उनको डांटा। तो उस समय तो उन्होंने उनकी बात मानकर वह वहाँ से चले गए, लेकिन बाद में वह आए और उनकी 6 नाव को डैम में डाल दिया और उनका मछली पकड़ने वाले 2 जाल को भी जलाकर नष्ट कर दिया। हमने नाव को पानी में कई देर तक ढूंढा तो भी हमें सिर्फ 4 ही नाव मिली हैं। अभी तक 2 नाव लापता हैं, उनकी कोई जानकारी नहीं है, जिसके चलते डक थाने में 3 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट कराई गई है। आपको बता दें कि इस मामले की जाँच कयासटा बीट कांस्टेबल मनीष कुमार द्वारा की जा रही है। क्या मामला है? ये मामला ये है कि ऊपर हमने नाव रखा था 6 नाव जी। यहाँ से घसीट के मैं खाना खाने गया, ये 3-4 आए, इन्होंने नाव घसीट के पानी में फेंक दिया। ये 3-4 लोग कौन कौन थे? एक तो इसका नाम राघुलाल है, एक कालू, एक सरदार। इनकी रिपोर्ट करी थाने में आपने? डाल दिया रिपोर्ट में। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमने आके नाव ढूंढा तो 6 नाव में से 4 मिला हमें। 4 नाव मिल चुके हैं, 2 नाव नहीं मिल रहा नया वाला। और उसके अलावा कोई नुकसान किया? नुकसान हमारा जाली जला दिया। ऐसा क्यों करा उन लोगों ने? हम मछली नहीं मारने दे रहे उनको। अच्छा, ठेका आपके हैं? हाँ, ठीक है। चोमहेला में स्वर्गीय सूरजबल भंडारी व मदन बाई की स्मृति में आज जैन अतिथि गृह में निःशुल्क विशाल नाक कान गला रोग निदान शिविर का आयोजन उनके परिजन सरपंच प्रेमलता अशोक भंडारी ने किया। इस शिविर में श्री सिद्धांत वेलफेयर संस्था जयपुर से आए ENT विशेषज्ञों द्वारा मरीजों की जांच व चिकित्सा की गई। ऐसा शिविर क्षेत्र में पहली बार लगा है। ऐसा नाक कान गले का चिकित्सालय
के कारण लोगों की वहाँ पर भरपूर भीड़ उमड़ रही है। भगवान नागेंद्र पश्चात बाबा के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर इस मंच की शुरुआत की गई। हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान शिविर इसलिए लगाया है कि अपने चौमेला के आसपास गांव में कई लोगों के कान, गला, नाक में काफ़ी खराबियों का मालूम पड़ने की वजह से हमने हमारे पिताश्री स्वर्गीय सूरजमल जी भंडारी एवं माता हमारे श्री मट्टम बाई की स्मृति में, उनकी याद में हमने यह शिविर लगाया है, जिसमें कम से कम 200 ऊपर पेशेंट यहाँ जाँच हुई है, जिसमें 15-20 के ऑपरेशन होंगे, वो जयपुर से ऑपरेशन होकर वापस आएंगे यहाँ। इनका जो भी खर्चा आएगा वो निःशुल्क है। उसमें करीब 200 के आसपास बीमार मैंने नाक कान गले के देखे, जिनमें से कान के सबसे ज़्यादा हैं। इसके अलावा फिर नाक के दूसरे नंबर पे है जो काफ़ी है, जिनमें लोगों के मांस बढ़ा हुआ है। और तीसरा मैंने आज 2 कैंसर के पेशेंट को देखे, जिसमें एक गले का है और एक जीभ का है, जो काफ़ी सीरियस है, उनको भी यहाँ इलाज कराना चाहिए। इसके अलावा दूसरे विभिन्न प्रकार के जो कान से, नाक से और गले से संबंधित बीमार आए, उन सबको भी यहाँ देखा गया है। आम जन को क्या संदेश देना चाहेंगे आप इस माध्यम से? आम जनता को यही संदेश है कि लोग अपनी हाइजीन, जो व्यक्तिगत साफ सफाई है, उसका विशेष तौर से ध्यान रखें, क्योंकि थोड़ी सफाई का ध्यान नहीं रखने की वजह से, लोगों में अवेयरनेस नहीं होने की वजह से काफ़ी बीमारियां हैं। लोगों के 10-10, 20-20 साल से कान खराब है और ना कभी दवा लेते हैं, ना कभी इलाज कराते हैं। इसका मतलब है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है इस बीमारियों के बारे में, वो ज़्यादा सोचते नहीं है भाई इसे आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, इस तरह का। पिड़ावा में नगर के बस स्टैंड पर एक वृद्ध युवक का शव पड़ा हुआ मिला, जिसके आसपास से शराब की गंध आ रही थी। आसपास के दुकानों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों से मृत की शिकायत की। मृतक की शिकायत समीप के गुराड़िया गांव निवासी राधेश्याम पिता मोहनलाल डांगी के रूप में हुई। एसआई रमेश चंद्र ने जानकारी देते हुए कहा कि मृतक के पुत्र दिनेश डांगी ने बताया कि उसका पिता राधेश्याम डांगी पिछले 3-4 दिनों से घर नहीं आ रहा है। वह लगातार शराब पी रहा है। बाद में मृतक के पुत्र उसे लोडिंग वाहन से उसके घर ले गया। खानपुर कस्बे में आयरन व्यापारी के साथ लूट व जानलेवा हमले के आरोपी से वांछित चल रहे मुख्य आरोपी को पुलिस कोटा जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लाकर शनिवार को गिरफ्तार किया। खारपुर थाना प्रभारी कमल सिंह ने बताया कि कस्बे में 21 जून को रात को आयरन व्यापारी महेश नरियाड़ी के साथ 2,50,000 रुपये की लूट व जानलेवा हमले करने की धमकी दी गई थी। मुख्य आरोपी कोटा गोविंद नगर निवासी अरमान उर्फ डब्बू, आशिक अहमद उर्फ मोटा, भालता निवासी लखनऊ उर्फ बिट्टू व गोविंद नगर कोटा सरफराज गिरफ्तार किया गया। थाना अधिकारी कमल सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ लूट, रेगिंग, मारपीट, जानलेवा हमला, फायरिंग के साथ थाने में कई मामले दर्ज हैं। आरोपियों का न्यायालय में पेश किया जाएगा, जहां उन्हें 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा जाएगा। मंदसौर नगरपालिका चुनाव में भाजपा ने अपना परचम लहरा दिया है। शहर में 40 वार्डों में हुए पार्षद के चुनाव में सबसे ज़्यादा भाजपा को बहुमत मिला है। भाजपा को 29 वार्डों में विजय मिली है, वहीं कांग्रेस को 8 सीटों पर विजय मिली है। 3 वार्डों में निर्दलीयों ने परचम लहराया है। कलेक्टर गौतम सिंह ने विजयी पार्षद को प्रमाण पत्र वितरित किए। भाजपा की जीत को लेकर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह दिखा रहा है। मतदान करना स्थल महू नीमच रोड श्री कोल्ड चौराहे पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर ढोल धमाकों के साथ जश्न मनाया। मंदसौर नगरपालिका चुनाव परिणाम की मतगणना पीजी कॉलेज में सुबह 9 बजे शुरू हुई थी। मतगणना स्थल पर कलेक्टर गौतम सिंह, पुलिस अधिकारी अनुराग सुजानिया सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने निगरानी से मतों की गणना की गई, जिसमें शहर में कुल 40 वार्डों में से 29 वार्डों में भाजपा के पार्षद जीते हैं, वहीं कांग्रेस के 8 पार्षद जीते हैं। भारी बहुमत से जीते हैं। क्या जनता के लिए और अंत में जनता के लिए यही संदेश देना चाहूँगी कि हमारे वार्ड क्रमांक 3 के जो हमारे मतदाता है, हमारे आशीर्वाददाता है, उन्होंने बहुत मन से आशीर्वाद दिया और हमारे जो कार्यकर्ता थे बीजेपी के, उन्होंने भी बहुत मेहनत की। प्राण से मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इस जीत का सारा श्रेय मैं अपने कार्यकर्ता, अपनी भारतीय जनता पार्टी और हमारे मतदाताओं को देना चाहती हूँ।
मंदसौर नगर पालिका में भाजपा की भारी जीत हुई है, क्या कहेंगे? देखिए, यह जनता के आशीर्वाद से, जनता के सहयोग से जो आज परिणाम मंदसौर नगर पालिका का आया है, यह इस बात को बताता है कि मंदसौर की जनता हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों के विकास कार्य को लेकर जो प्रयास किए हैं, जो विकास किया है, उसको स्वीकार किया है और जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी में ही है। फिलहाल खबरों में इतना ही, फिर मिलेंगे और बड़ी खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए खबर 24, हर कदम आपके साथ। धन्यवाद। चक्की चल रही, कबीरा बैठा रोए। दोनों पुर के बीच में तो साजान निकले जो कोई। छोड़ के मत जाओ एक लीरा बन, जारा रे बन, जारा रे रे। दूर देश रहे मामला अपना अपना साहिब ने महल बनाई बन, जारा रे बन, जारा रे। हाँ गहरी गहरी माहे बीन बजाई बन, जारा हूँ। छोड़ के मत जाओ एक लीरा बन, जारा रे बन, जारा रे। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास। बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी।